नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट 2022 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आएगा आईटीआई का मेरिट लिस्ट 2022। तो फाइनल स्टॉक को बता दें, पहले तो मेरिट लिस्ट के बारे में जान लीजिए कि 15 अगस्त के आसपास मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। अगर दोस्तों 31 जुलाई जो है 31 जुलाई अगर इसकी लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ी तो ये मान के चलिए कि 15 अगस्त के आसपास जो है मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। ठीक है, अगर डेट दोस्तों बढ़ जाती है तो ये मान के चलिए कि फिर चला जाएगा कम से कम 20-25 के आसपास। ठीक है, तो फाइनली कोई अपडेट आती रहती है तो आपको तुरंत सूचित दोस्तों किया जाता है। एक एक पॉइंट एक एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप तक सारी बात पहुंच जाए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको आपको बता देते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट लेकर कुछ ऐसी पॉइंट है जिसमें लोगों के डाउट थे, तो आज वो डाउट मैं दोस्तों क्लियर करने वाला हूँ। पहला बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आती है वो कितनी आती है। पहला सवाल है कि कितनी राउंड मेरिट लिस्ट आती है। दूसरा, ये सभी राउंड में एडमिशन के प्रोसेस क्या होते हैं। दूसरी बात है, पांचवा राउंड जो होता है ओपन काउंसलिंग होता है, ये कैसे कब क्या होता है। एडमिशन से पहले सारे प्रोसेस आप जान लीजिए ताकि आपका डाउट सब क्लियर हो जाए और आप जहाँ चाहें वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए पूरा प्रोसेस दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आपको बता दें कि जो मेरिट लिस्ट है आईटीआई की, यहाँ पे देख सकते हैं 4 आईटीआई की लिस्ट आती है। ये चारों अलग अलग आती है और चारों के लिए जो है मान लीजिए आपने वो फॉर्म आवेदन कर दिया है तो आपको फिर दोबारा फॉर्म आवेदन नहीं करना पड़ेगा दूसरे लिस्ट के लिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर थर्ड में नहीं आएगा, फिर फोर्थ में नाम नहीं आएगा, मतलब आपका नाम नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप करना क्या है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, अच्छे ट्रेड नहीं मिले हैं, कॉलेज नहीं मिले हैं, तो लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब सोचते हैं कि मेरा दूसरे तीसरे में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मान के चलिए 100% मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि आपका दूसरे लिस्ट में तीसरे लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसलिए अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप किसी प्रकार से एडमिशन ले लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं लेना चाहते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए मनपसंद ट्रेड कॉलेज नहीं मिला तो करिए कि आप कर सकते हैं उसको फ्लोट को मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो आपका सेकंड लिस्ट में तब नाम आएगा। ये मान के चलिए ऐसा ही तरीका दोस्तों होता है। 100% मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यही प्रोसेस है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट में नाम नहीं है तो आप सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो जाए कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एक हफ्ते बाद आपका सेकंड लिस्ट की जारी होती है। अब उसके बाद जो है सेकंड लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहां पे जाना होता है जहां पे आपको कॉलेज मिला होता है, उसी में काउंसलिंग के लिए आपको जाना होता है। अगर मान लीजिए दूसरे में आ गया तो आपको फिर तीसरे में चौथे में नहीं आएगा। तो यही प्रोसेस होता है। दूसरी बात ये दोस्तों यहाँ पे कि ये 4 राउंड जो है आता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां राउंड भी होता है। अब यहाँ पे जो सीटें बच जाती हैं गवर्नमेंट में उसमें 5वां राउंड होता है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर ये 5वां राउंड ओपन काउंसलिंग होता है। ओपन काउंसलिंग दोस्तों मतलब ये होता है कि आप जो है एडमिशन में अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं लोग का होता है, बात ध्यान रखेंगे। तो 5वां जो राउंड होता है दोस्तों इसमें ओपन काउंसलिंग मतलब कि पहले आओ पहले पाओ, जितनी सीटें बची होती हैं उसमें सीटें में से आपको जो है 5वें राउंड के लिए बुलाया जाता है। फिर इसके बाद जो है जो पहले जाते हैं उन्हीं का एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों बात इसकी हो गई। तो ये दोस्तों ये पे आईटीआई में कितनी मेरिट लिस्ट आती है, तो यहाँ पे 4 मेरिट लिस्ट आती है। सभी राउंड में प्रोसेस क्या होता है आगे अभी हम समझेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन होता है। 5वां राउंड दोस्तों आपके सामने ओपन काउंसलिंग होता है, इसकी बात जान चुके हैं। तो चलिए अब समझते हैं सभी राउंड के एडमिशन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है फर्स्ट राउंड में दे सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड में जो प्रेफरेंस होता है उम्मीदवार को दिया जाता है, उसमें एनसीबीटी कोर्स के ट्रेड दी जाती है। ये आप बहुत ही सटीक जानकारी समझ लीजिए तो जब आपका फर्स्ट राउंड में नाम आता है, क्योंकि गवर्नमेंट में एससीबीटी प्लस एनसीबीटी ये दोनों ट्रेड होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि प्रेफरेंस जो दी जाती है उम्मीदवार को एनसीबीटी, सबसे पहले जिनका कोर्स राउंड में सबसे पहले नंबर पर आता है, लिस्ट में नाम आता है, उनको एनसीबीटी दी जाती है। अब वहीं पे अगर दूसरे तीसरे चौथे लिस्ट में नाम आती है तो एनसीबीटी तो पहले खत्म हो जाती है, इस बचता क्या है एससीबीटी बचता है, तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ध्यान रखेंगे बात को। तो यहाँ पे पॉइंट ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे लिखा है सीट एलोकेशन 4 स्तरों पर किया जाता है, मतलब 4 मैंने बता दी 4 स्तरों पर किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये ब्लॉक स्तर पर होता है। जो आपका सीट आवंटन होता है यहाँ पे वो ब्लॉक स्तर पर होता है।
जिला स्तर पर होता है और इसके बाद राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 कैटेगरी है यहाँ पे बनने का। ठीक है, 4 कैटेगरी दोस्तों, ये जिला स्तर भी, तो 4 कैटेगरी है, आपका मेरिट बनता है। ब्लॉक स्तर बनेगा, फिर इसके बाद तहसील पे, फिर जिला, फिर राज्य स्तर पर, इस तरह से आपका मेरिट तैयार किया जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है कि योग्यता सूची छात्र की योग्यता के अनुसार तैयार किया जाता है। जो उसकी योग्यता होती है उसी के अनुसार जो है उसकी सूची तैयार की जाती है, जो आपने क्वालिफिकेशन भरा है उसमें। इसके बाद देखिए उम्मीदवार को अपनी पसंद सीटें मिलती है, यानी फर्स्ट राउंड में आपको मनपसंद सीटें दोस्तों मिल जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मनपसंद सीटें आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। अब सेकंड राउंड में क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए ध्यान से। एक उम्मीदवार जिसने बेहतर विकल्प पाने के लिए पहले राउंड में सीट नहीं ली है, वह दूसरे दौर के लिए आवेदन कर सकता है। मैंने आप दोस्तों अभी पहले ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे कहा है कि एक उम्मीदवार जिसने बेहतर विकल्प पाने के लिए पहले सीट नहीं ली है, मतलब कि अगर मान लीजिए उसने फिटर भरा है या इलेक्ट्रीशियन भरा है, अगर उसको ये नहीं मिला है तो दोस्तों वो चेंज कर सकता है। चेंज करने के बाद वो दूसरे दौर के लिए आवेदन करेगा। मतलब आवेदन क्या, उसको फ्लोट करना होता है। ठीक है, कुछ करना होता है, बस एक फॉर्म होती है उसी पर टिक करना होता है। फ्लोट मैं बताऊं कैसे क्या किया जाता है, फ्लोट करना होता है, तब जो है दूसरे राउंड में वो आ जाता है। फिर उसके बाद सीटें खा लेते हैं तो फिटर इलेक्ट्रीशियन उसमें मिल जाता है। अब दोस्तों अगली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है अगला पॉइंट ये है कि यहाँ फिर से सीट एलोकेशन जो है सीटें जो है शुरू होगा, फिर से मेरिट बनेगी, मतलब कि फिर से तैयार किया जाएगा, फिर से बनेगा। इसके बाद एलोकेशन की कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को 6 दिन के समय दी जाती है। जिन्होंने फ्लोट किया है उसमें 6 दिन का समय मिलता है। अगर आप 6 दिन के भीतर प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपका रद्द कर दिया जाता है। ये पूरी तरीके से आप समझ लीजिए। उम्मीदवार दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर सूची का पता लगा सकते हैं। आप जो है एससीबीटी जो साइट है एससीबीटी, आपको यहीं पे SCBT UP.in पर आपको यहीं पे सूचना मिलेगी। आपको अपना मेरिट यहीं पे आपको देखना होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति कि इस राउंड के बाद प्रवेश नहीं लेगा तो आगे राउंड में नहीं जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकंड में आपको नहीं नाम आएगा, थर्ड में नाम नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि नाम नहीं आएगा। दोस्तों भागिएगा मत, अभी थोड़ा सा 3 राउंड और अभी तीसरे पे पहुंचे हम लोग और चौथा राउंड भी आने वाला है, तो पूरा देख लीजिए एक बार, समझ में आपको आ जाएगा। थर्ड राउंड में क्या होता है, इस दौर में उन अभ्यर्थियों को विचार किया जाता है जिन्होंने किसी भी सीट में एलोकेशन नहीं किया है, मतलब कि उसके लिए जो है फ्लोट वगैरह नहीं किया है। उसमें उम्मीदवार को 5 दिन के जवाब देना होता है। उम्मीदवार को इस राउंड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, समय पर जवाब देना होगा, मतलब कि आपको जो है फिर से एक आवेदन करना होगा, मतलब कि एक आवेदन करना होता है छोटा सा, और फिर उसका आपको जो है वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसके बाद चौथा जो राउंड तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चौथा राउंड होता है, शेष बचे जो छात्र होते हैं फोर्थ राउंड के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। फिर से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपने किया था उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको कैसे क्या करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यूपीआईटी प्रवेश अनुसूची के लिए समय आपको दी जाएगी, वहाँ पे समय सीमा होगी। ठीक है, इस छात्र को जो है यहाँ पे वेबसाइट है, इसके द्वारा प्रदान की गई यूपीआईटी काउंसलिंग के लिए तिथियों पर गहरी नज़र डालना चाहिए, क्योंकि इस पे उम्मीदवार के लिए समय पर पहुंचना अनिवार्य होता है। तो जैसे मान लो जो डेट दिया गया, अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो फाइनली जो है आपको वहाँ पर एडमिशन से वंचित हो सकते हैं। तो फाइनली ये प्रोसेस दोस्तों है, हर राउंड का अलग अलग प्रोसेस है। मैं जैसे जैसे प्रोसेस आता रहेगा दोस्तों आपको बताता रहूँगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। कोई दोस्तों डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।